नमस्कार। मोल्यार एकेडमी भानेवाला देहरादून के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो हम उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत पंवार वंशी राजा प्रदीप शाह से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मगर इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि प्लासी, पानीपत तथा बक्सर के युद्ध के समय गढ़वाल पर कौन पंवार शासक शासन कर रहा था? दोबारा सुने, प्लासी, पानीपत तथा बक्सर के युद्ध के समय गढ़वाल पर कौन पंवार शासक शासन कर रहा था? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन फतेहपति शाह, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीपति शाह, तीसरा ऑप्शन है प्रदीप शाह और चौथा ऑप्शन है ललित कुमार शाह। और इसका सही उत्तर होना चाहिए महाराजा प्रदीप शाह। अगला प्रश्न है, पांच भाई कठैतों का विद्रोह किस राजा के समय हुआ था? दोबारा सुने, पांच भाई कठैतों का विद्रोह किस राजा के समय हुआ था? ऑप्शन पहला है मानसा, दूसरा ऑप्शन है ललित कुमार शाह, तीसरा ऑप्शन है महीपति शाह, जबकि चौथा ऑप्शन है प्रदीप शाह। और इसका सही उत्तर भी ऑप्शन डी होना चाहिए, यानी चौथा ऑप्शन महाराजा प्रदीप शाह। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के किस क्षेत्र में पांच भाई कठैतों ने विद्रोह किया था? दोबारा सुने, प्रश्न नंबर 3, राज्य के किस क्षेत्र में पांच भाई कठैतों ने विद्रोह किया था? ऑप्शन एक है रवाई क्षेत्र, ऑप्शन दूसरा है राठ क्षेत्र, ऑप्शन तीसरा है दुमाग क्षेत्र या ऑप्शन चौथा है बधान क्षेत्र। और इसका सही उत्तर होना चाहिए रवाई जौनपुर का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, किस पंवार वंशी राजा ने कुमाऊं के चंद राजा के दरबार में शांति दूत भेजे थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस पंवार वंशी राजा ने कुमाऊं के चंद राजा के दरबार में शांति दूत भेजे थे? इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ललित कुमार शाह, दूसरा है जयकीर्त शाह, तीसरा है प्रदीप शाह, जबकि चौथा है फतेहपति शाह। और इसका भी उत्तर होना चाहिए महाराजा प्रदीप शाह। देखो, पंवारों और जो चंद लोग थे उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी थी, तो इस दुश्मनाई को सुधारने के लिए, इन दुश्मनाई को खत्म करने के लिए राजा प्रदीप शाह ने कुमाऊं के दरबार में, जो कि चंद राजा वहां पे थे, उनके दरबार में अपने शांति दूत भेजे, जिससे कि भविष्य में जो है कुमाऊं और गढ़वाल यानी चंद और पंवारों की दुश्मनाई को खत्म किया जा सके। और इस चौथे क्वेश्चन का आंसर है महाराजा प्रदीप शाह। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, गढ़वाल पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला पंवार शासक कौन था? दोबारा सुने, गढ़वाल पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला परमार शासक कौन था? ऑप्शन है ललित कुमार शाह, ऑप्शन दूसरा है जयकीर्त शाह, ऑप्शन तीसरा है प्रदीप शाह और ऑप्शन चौथा है फतेहपति शाह। और इसका सटीक उत्तर होना चाहिए महाराजा प्रदीप शाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से, छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये पॉइंट जरा समझे, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं। दोबारा क्वेश्चन सुने, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन है दूनागिरी का युद्ध 1745, दूसरा है गणाई का युद्ध 1723, तीसरा है रणचूला कोट का युद्ध 1723 और चौथा ऑप्शन है भंगाणी का युद्ध 1688। और इसका सही उत्तर होना चाहिए दूनागिरी का युद्ध 1745। सही, ये गलत आंसर होता, क्योंकि दूनागिरी का युद्ध जो हुआ था वो 1743 में हुआ था। इस प्रश्न के हिसाब से पहला आंसर सही है, मगर आपको मैं सही कर दे रहा हूं कि दूनागिरी का युद्ध जो हुआ वो 1743 में हुआ था। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, पहली बार किस युद्ध में गढ़ कुमाऊं की संयुक्त सेना ने दुश्मनों के विरुद्ध मिलकर युद्ध लड़ा था? दोबारा प्रश्न है, पहली बार किस युद्ध में गढ़ कुमाऊं की संयुक्त सेना ने दुश्मनों के विरुद्ध मिलकर युद्ध लड़ा था? ऑप्शन सुने जरा सा। ऑप्शन है दूनागिरी का युद्ध 1743, गणाई का युद्ध 1723, रणचूला कोट का युद्ध 1723 या भंगाणी का युद्ध 1688। और इसका सही उत्तर होना चाहिए दूनागिरी का युद्ध 1743। इस प्रश्न के बारे में अगर आप कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो हमारे क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो पे जाएं, इससे पहले वाले वीडियो, और वहां जाकर के आप प्रदीप शाह को पढ़ें, तो आपको ये प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। ये हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसमें, इसलिए हम बहुत ज्यादा बातें नहीं करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट से संबंधित अगर किसी भी प्रश्न को आप अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो हमारी क्लास के रिकॉर्डिंग वीडियो को देखिए, उस वीडियो में हमने विस्तृत समझाया हुआ है, और उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, कुमाऊं पर रोहिलों के आक्रमण के समय किस चंदवंशी शासक ने गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह से सहायता मांगी थी? दोबारा सुने, कुमाऊं पर रोहिलों के आक्रमण के समय किस चंदवंशी शासक ने गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह से सहायता मांगी थी? यानी पंवार वंशी जो शासक थे उनसे सहायता मांगी थी। तो इसका ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है बाज बहादुर, दूसरा है कल्याण चंद, तीसरा है ज्ञान चंद, चौथा है जगत चंद और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी कल्याण चंद। अगला प्रश्न, ऑप्शन बी कल्याण चंद 8वें का आंसर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण प्रदीप की रचना निम्न में से किस विद्वान ने की थी? हमने पंवारों में बहुत सारी किताबें और ग्रंथों को पढ़ा है, उन्हीं में से ग्रंथ आपके सामने है रामायण प्रदीप। तो 9वां प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण प्रदीप की रचना निम्न में से किस विद्वान ने की थी? ऑप्शन 1 है रतन कवि, ऑप्शन दूसरा है मतीराम, ऑप्शन तीसरा है मेधाकर शर्मा और ऑप्शन चौथा है सुखदेव मिश्र और इसका सटीक उत्तर होना चाहिए मेधाकर शर्मा। इन्होंने ये क्योंकि प्रदीप शाह के दरबार में रहते थे, एक प्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने प्रदीप शाह पर ही जो है ग्रंथ लिखा रामायण प्रदीप, जो कि पंवारों के बारे में अगर इतिहास में थोड़ा बहुत हमें जानकारी मिलती है तो उसमें ये बुक भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न नंबर 10 है, रोहिलों ने चंद शासक कल्याण चंद से युद्ध क्षति के रूप में कितनी राशि की मांग की थी? दोबारा सुने, रोहिलों ने चंद शासक कल्याण चंद से युद्ध क्षति के रूप में कितनी राशि की मांग की थी? ऑप्शन 1 है 7 लाख रुपए, ऑप्शन दूसरा है 5 लाख रुपए, ऑप्शन तीसरा है 3 लाख रुपए और ऑप्शन चौथा है 1 लाख रुपए और इसका सही उत्तर होना चाहिए 3 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे। उन्होंने कहा यदि आप चाहते हो कि हम आपके कुमाऊं को छोड़ दें, आपके साम्राज्य को छोड़ दें, तो इसके बदले आपको हमें 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, अच्छा यहीं पे मैं एक बात बता देता हूं, ये कल्याण संघ से जब रोहिलों ने 3 लाख रुपए मांगे तो उनके पास वो पैसे नहीं थे, तो गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह ने कल्याण चंद को 3 लाख रुपए दिए, कहा आप जाके रोहिलों को दे दो और अपने राज्य को छुड़वा दो। एक प्रकार से बहुत अच्छी दोस्ती निभाई यहाँ पे महाराजा प्रदीप शाह ने। अगला प्रश्न है जरा, 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध का नेतृत्व स्वयं पुरिया नैथानी कर रहे थे? बहुत ही गजब प्रश्न है। आप जानते हैं पुरिया नैथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, उनकी बुद्धिमत्ता के कारण और साथ ही साथ वो विद्वान के साथ साथ वो ताकतवर भी बहुत ज्यादा थे, वीर भी बहुत ज्यादा थे। 11वां प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूं, निम्न में से किस युद्ध का नेतृत्व पुरिया नैथानी स्वयं कर रहे थे? ऑप्शन है रणचूला कोट का युद्ध, ऑप्शन बी है गणाई का युद्ध, ऑप्शन तीसरा है दूनागिरी का युद्ध और ऑप्शन चौथा है भंगाणी का युद्ध और इसका सटीक उत्तर होना चाहिए गणाई का युद्ध। सेकंड नंबर वाला जो 1723 में हुआ था गणाई का युद्ध, प्रदीप शाह यानी इसका नेतृत्व कर रहे थे पुरिया नैथानी और उधर कुमाऊं में जो शासक था उनका नाम था देवीचंद। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है, प्रदीप शाह के समय किसके नेतृत्व में रोहिलों ने देहरादून पर 1755 में आक्रमण किया था? दोबारा सुने, 12वां प्रश्न है, प्रदीप शाह के समय किसके नेतृत्व में रोहिलों ने देहरादून पर 1755 ईस्वी में आक्रमण किया था? ऑप्शन 1 है नजीब खां, ऑप्शन दूसरा है अली अहमद खां, ऑप्शन तीसरा है ईरज खां और ऑप्शन चौथा है सैयद अली और इसका गजब सही उत्तर होना चाहिए वो है नजीब खां, ऑप्शन नंबर 1। आपको बता दूं कुमाऊं पर रोहिलों के आक्रमण के बाद को रोहिलों ने देहरादून पर आक्रमण किया प्रदीप शाह के जमाने में और इस युद्ध का नेतृत्व रोहिलों की तरफ से जो कर रहे थे नजीब खां कर रहे थे और उन्होंने जो है देहरादून वाले हिस्से पर कब्जा कर दिया था नजीब खां ने। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले सभी प्रश्नों सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अगेन मैं बोलना चाह रहा हूँ दोबारा दबाएं जिससे कि आपके पास हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।